Hi guys, welcome to this session and this is a words revision session और ये लेवल 1 के स्टूडेंट्स के लिए है। लेवल 1 के आज न्यूज़पेपर के सेक्शन में न्यूज़पेपर के सेशन में हमने जितने भी वर्ड्स देखे हैं हम उसी को रिवाइज़ करने जा रहे हैं, यहाँ पे उसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। और कल जो मैंने आपको SBI PO के PT का प्री का जो इंग्लिश का सेक्शन दिखाया था उसको देखने से आपको ये अंदाज़ा लग गया होगा कि वर्ड्स के कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं है तब तक हम लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे इंग्लिश में। सो लेट अस फर्स्ट मूव टू दिस वर्ड विच इज़ हडल। हडल को मैंने कई बार बताया है। जब आपने देखा है कि जब इंडियन टीम का मैच से पहले मीटिंग हो रहा है तो सारे खिलाड़ी जो है ऐसे घेरे में आ जाते हैं और मीटिंग करते हैं। ये जो घेरा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हडल। ओके, इस घेरे को क्या कहते हैं? हडल। और जब आप इन अ हडल होते हैं, देखो इन अ हडल, इसका मतलब क्या होता है? इन अ मीटिंग। ओके, तो हडल का मतलब ये घेरा भी और इन अ मीटिंग भी, तो आप ये चीज़ समझ लेंगे। हडल इंडियन टीम से याद रखेंगे। लैंडमार्क का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लैंडमार्क। जैसे अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने कोई बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन दिया है तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? लैंडमार्क जजमेंट। क्या कह सकते हैं? लैंडमार्क जजमेंट। आज के न्यूज़पेपर में हम लोग क्या देखा था कि इंडिया जो है वो 1 मिलियन मतलब 10 लाख डेली टेस्ट का जो लैंडमार्क है, ठीक है ना, जो लैंडमार्क है वो पार कर गया है। और आम बोलचाल की भाषा में हम लोग लैंडमार्क कैसे यूज़ करते हैं? मैंने आपको बताया था कि घर के बगल में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से कोई आपके घर को पहचान ले, आपके घर का रास्ता खोज ले, तो वैसी चीज़ को हम लोग लैंडमार्क कहते हैं। तो अगर आप वो भी याद रखेंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाउ लेट अस लुक एट दिस टू वर्ड्स, फीड एंड फूड। फूड का मतलब भोजन, तो ये क्या हो गया? नाउन। और फीड का मतलब किसी को खाना खिलाना, किसी को फीड करना, तो ये क्या हो गया? वर्ब। और डिनाई का मतलब आपको मना करना पता है कि इसका मतलब होता है मना करना। मैंने कई बार बताया है लेकिन अभी इसको मैं लिखूंगा नहीं। तो डिनाई का मतलब क्या हो गया? ये क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। और इसका इंग्लिश क्या लिखेंगे? टू स्टॉप समवन फ्रॉम, किसी चीज़ के लिए किसी को मना करना। दो चीज़ें देखो यहाँ पे, एस्पेक्यूलेट और एस्पेक्यूलेशन। एस्पेक्यूलेशन का मतलब मैंने आपको न्यूज़पेपर के डिस्कशन में बताया था कि इसका मतलब होता है अंदाज़ा, ठीक है ना। जैसे क्लासेज कब शुरू होंगे तो आप स्पेक्यूलेशन लगा सकते हैं कि सितंबर में शुरू होगा या अगस्त में स्टार्ट होगा, लेकिन आपको कुछ पता नहीं है। जब आप अंदाज़ा लगाते हैं तो आप करते क्या हैं? आप स्पेक्यूलेट करते हैं, मतलब अंदाज़ा लगाना। स्पेक्यूलेट का मतलब क्या हो गया? देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अंदाज़ा या अंदाज, जो भी आप कहिए, अंदाज़ा लगाना। तो ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। और स्पेक्यूलेशन क्या हो गया? नाउन हो गया। तो इन सब चीज़ों पे आप थोड़ा ध्यान दो। ये दोनों वर्ड्स मैंने इतनी बार बताया है कि अब मैं इस वीडियो में इसको नहीं बताऊंगा। अभी भी अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है या वीडियो देखने वाले कोई ऐसे एस्पायरेंट हैं जिनको वो और वो का डिफरेंस नहीं पता, इन दोनों वर्ड्स का मतलब नहीं पता है, प्लीज़ गो अहेड और अभी ही आप कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करो कि मुझे ये नहीं पता। स्टैम्पेड का मतलब आपको मैंने अभी बताया था, भगदड़, ठीक है ना। और भगदड़ क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई एक्टिविटी चले, कोई खास तरह की क्रिया चले और आपने उसका नाम दे दिया तो उसको नाउन कहेंगे। तो भगदड़ एक खास तरह की क्रिया चली, सब लोग इधर उधर भागने लगे, कुछ भी देख नहीं रहे हैं, तो उसको हमने क्या नाम दिया? स्टैम्पेड। ओके, गांधी मैदान में स्टैम्पेड हो गया था। रावण दहन के समय में, मकर संक्रांति के टाइम पे गंगा किनारे स्टैम्पेड हो गया था। तो आप इसको याद रखेंगे। और अमेज, अमेज का मतलब चौंका देना। अमेज का मतलब क्या? चौंका देना, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? टू सरप्राइज। कोई चीज़ कर देना मतलब टू लगाते हैं वहाँ पे, तो टू सरप्राइज, तो ये क्या हो जाएगा? वर्ब होगा डेफिनेटली। जरा सा, यस। कर्टेल, कर्टेल का मतलब कटौती करना। मैंने आपको बताया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कटौती। मैं शायद गलत भी लिख सकता हूँ, गलत मतलब स्पेलिंग गलत लिख सकता हूँ। कर्टेल, टू
रिड्यूस द अमाउंट ऑफ समथिंग। देखिए इसी चीज़ को कटौती करने को हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखे, टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ समथिंग। तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा ना। देखो टू से शुरू ही हो रहा है। हैसल और हैसल्ड, दो वर्ड। हैसल्ड मतलब परेशान, मैं परेशान परेशान परेशान, आपने देखा है ना वो गाना, वही हो गया यहाँ पे हैसल्ड। और हैसल का मतलब परेशानी, तो परेशानी क्या हुआ, मन का एक भाव है जिसका हमने नाम दिया, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। और परेशान ये क्या होता है, कोई आदमी परेशान हो सकता है, तो उसका ये क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है ना। प्रिडिक्ट और प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन का मतलब मैंने आपको बताया था भविष्यवाणी, फॉरकास्ट, एक इस तरह की चीज़ होती है, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। और प्रिडिक्ट का मतलब भविष्यवाणी करना, अनुमान लगाना, तो ये क्या चीज़ हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा। और ये दोनों चीज़ बताया हुआ है, इसलिए मैं आपको अभी यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ। इसका मतलब ब्राइब का मतलब जानते हैं आप, रिश्वत। हमारे बिहार में तो कोई इसको रिश्वत कहता नहीं है, सब लोग घूस बोलते हैं, तो घूस, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। क्यों भाई, रिश्वत लेना, देखो टेक ब्राइब, ठीक है ना, इसका मतलब होता है रिश्वत लेना। और रिश्वत देना, इसका मतलब क्या होता है, सिर्फ ब्राइब। ब्राइब का ही मतलब क्या हो गया, रिश्वत, और रिश्वत लेना, दोनों ही ब्राइब का मतलब हो गया। तो ब्राइब क्या हो जाएगा, एक नाउन तो है ही, एक वर्ब भी हो जाएगा। ऑलराइट। और किंग पिन, किंग पिन मतलब का लीडर ऑफ अ गैंग, किसी गैंग का लीडर, उसको क्या बोलते हैं, किंग पिन बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा। ऑलराइट। सो आप देखो ये वर्ड्स के वीडियोस आप देखते चलो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, इससे आपका कुछ हेल्प हो रहा है, तो आप प्लीज़ जाइए कमेंट कीजिए, और इन वीडियोस को ज़रूर देखिए। काफ़ी छोटा वीडियो होता है, लेकिन रिवीजन के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये एक दिन देखने से काम नहीं होगा, हर दिन देखना पड़ेगा। और कब तक देखना पड़ेगा, जब तक कि ज्वाइनिंग लेटर आ ना जाए घर पे। डाइलापिडेटेड, इन अ बैड सिचुएशन। डाइलापिडेटेड का मतलब सबसे पहले मैं हिंदी में लिख देता हूँ, जर्जर हालत में। ओके। इन अ वेरी बैड कंडीशन, ठीक है ना, काफ़ी बैड कंडीशन में अगर कोई चीज़ है तो उसको क्या कहेंगे, डाइलापिडेटेड। तो देखो ये क्या चीज़ हो गया, किसी का गुण बता रहा है ना कि वो कैसा है, तो एडजेक्टिव हो जाएगा ये डाइलापिडेटेड। अब देखो आप, रेनोवेट और रेनोवेशन, ये दोनों मैंने आपको बताया है। रेनोवेशन का मतलब क्या, मरम्मत, ठीक है ना। और रेनोवेट का मतलब क्या, मरम्मत करना, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ठीक है ना। आपके घर में कोई फंक्शन होता है तो आप घर को रेनोवेट करते हैं। इसी तरह आज न्यूज़पेपर में भी आया था ये वर्ड, रेनोवेट और रेनोवेशन, और मैंने तो आपको कई बार बताया, अपने स्टूडेंट्स को तो कई बार बताया। आज जो हमने फ्रेजल वर्ब्स भी कुछ किए थे, ठीक है ना, फ्रेजल वर्ब्स देखा था हमने। और फ्रेजल वर्ब क्या होता है, दो वर्ड्स को मिलाकर बना होता है, ठीक है ना। तो जैसे देखो यहाँ पे फर्म अप और चॉक आउट, ये दोनों हमने देखा था किस चीज़ के साथ इस्तेमाल हो रहा था, प्लान के साथ। और इन दोनों का मतलब क्या है, टू मेक अ प्लान। मेक अ प्लान को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फर्म अप अ प्लान, या फिर चॉक आउट अ प्लान, ठीक है ना। तो आपको याद रहेगा। और पुट अप हमने क्या देखा था, वेंडर्स पुट अप स्टॉल्स, मतलब बेचने वाले क्या लगा रहे थे, स्टॉल्स लगा रहे थे। तो पुट अप का मतलब समझ में आ जाएगा आपको, किसी भी चीज़ को लगाना, किसी भी चीज़ को खड़ा करना। और देखो आज हमने प्रीपोजिशंस क्या किए हैं। इससे पहले कि आज का प्रीपोजिशन देखें हम, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इसके अलावा हमने और कौन कौन से प्रीपोजिशन देखा है। तो एक तो अलोंग देखा है, ओके जस्ट गिव मी अ मोमेंट। एक तो हमने प्रीपोजिशन में क्या देखा है, अलोंग देखा है। दूसरा क्या देखा है,
अक्रॉस देखा है, एमिड देखा है, ओके, ओवर भी देखा है हमने, एट और ऑन भी देखा है हमने। तो आप देखिए हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते ही कुछ चीज़ें सेपरेटली नहीं करते हैं, हर दिन देखते चलते हैं ताकि वो क्लियर हो जाए। तो 6, 7, 8, 10 प्रीपोजिशन तो आपके ऐसे ही क्लियर हो गए हैं। और अंडर का इस्तेमाल जब कोई चीज़ किसी के नीचे हो, जैसे ये क्या है, छत है, रूफ है, और ये कौन है, ये आप हैं। तो आप क्या हैं, अंडर द रूफ, ओके। और ये क्या है, ये एक पेड़ है, और ये कौन है, ये भी आप ही हैं। तो आप क्या हो गए, अंडर द ट्री, अंडर द ट्री। समझ रहे हो बात को। और ये देखो, ये कौन है, ये हैं हमारे चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, और इन्हीं के अंडर में सब लोग चुनाव लड़ेंगे। कौन कौन, बीजेपी, एलजेपी, जेडीयू के तो ये हैं ही। तो ये सब किस चीज़ के अंदर हो गए, अंडर नीतीश। तो आपको समझ में आ रहा है कि कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं हम लोग। और ये देखो दूसरा जो है वो क्या है, थ्रू। तो थ्रू का मैंने आपको बताया था, जो इसका सबसे फेमस एग्जांपल है वो ये कि ये क्या है, ये एक टनल है। क्या है ये, टनल, TUNNEL, ये एक टनल है। और इसके थ्रू ये देखो, ये रेलगाड़ी है, दिख रहा है आपको, ये रेलगाड़ी है जो इसके थ्रू होकर जा रही है। यहाँ पे रेलगाड़ी का इंजन मैं निकाल देता हूँ, धुआं निकल रहा है अभी। तो ये क्या बोलेंगे इसको, द ट्रेन पासेस थ्रू अ टनल। किस चीज़ के थ्रू, थ्रू अ टनल, ऐसा बोलेंगे इसको, ठीक है ना। इसी तरह आज हमने क्या देखा था कि गंगा पूरे उफान पे थी, और समझ लो कि जो बोट था, ये जो ऐसे बोट था, ये पूरा गंगा के अंदर बीच से ही होकर गुजर रहा था, इसलिए यहाँ पे क्या लगाए थे, थ्रू। ऑलराइट। अगर कोई इलाका है बहुत भीड़ है उसमें, और लोगों के बीच से होकर आप निकल रहे हैं समझ लो, तो वहाँ भी हम लोग थ्रू लगा सकते हैं। तो आई होप कि थ्रू और अंडर का इस्तेमाल जो है, थ्रू और अंडर का जो यूज़ है वो आपको क्लियर हो गया होगा। सो दैट वाज इट इन दिस सेशन गाइज। आप ये सेशन देखते रहिए, अपना इम्प्रूव करते रहिए वर्ड पावर, और रोज़ ही देखना है इसको, कोई बड़ी चीज़ है नहीं, और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको सारा कुछ समझ में आने लगेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।